बैठिए। हेलो। लिखिए, लाइव स्टार्ट कर दिया। लिखिए, कल कहाँ तक छोड़े थे? हमको लगता है रिमाइंडर। लिखिए, अच्छा यहाँ से होगा ना। लिखिए, 2 से कटने का नियम। ऊपर में हेडिंग दीजिए 2। ऐसे लिखिए, ऐसे देखिए इधर, ऐसे लिखिए 2 या 2 के पावर n, 2 या 2 के पावर n, n से कटने का नियम। दो या 2 के पावर n से कटने का नियम। 2 या 2 के पावर n से कटने का नियम। हाँ, अभी स्टार्ट ही हुआ है। दो या 2 के पावर n से कटने का नियम। लिखिए, पहला में ये हेडिंग है आपका, पहला वाला में लिखिए, किसी भी संख्या के अंतिम, किसी भी संख्या के अंतिम से एक अंक कटेगा। किसी भी संख्या के अंतिम से एक अंक कटेगा तो वह संख्या 2 से कटने का नियम, वह संख्या 2 से कटने का नियम निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित किया जाएगा। दूसरा में लिखिए, अंतिम से, दूसरा में लिखिए अंतिम से 2 अंक तक कटे। डैश देके लिखिएगा यहां पर, 4 से कटने का नियम। चार से कटने का नियम। तीसरा वाला में लिखिए, अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक तक कटे वह संख्या 8 से विभाजित होगा। वही बात हुआ, भाषा को चेंज करके लिखा दे रहे हैं। अंतिम से 3 अंक तक कटे वह संख्या 8 से विभाजित होगा। अंतिम से 4 अंक लिखिए, अंतिम से 4 अंक कटे वह संख्या, अंतिम से 4 अंक तक कटे वह संख्या 16 से विभाजित होगा।
वह संख्या 16 से विभाजित होगा। लिख लिए, छोड़ दीजिए उधर, अब लिख लिए ना, छोड़ दीजिए। देखिए इधर हम कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पर। मान लीजिए संख्या ऐसा दे दिया, क्या 2 से कटेगा संख्या? 2 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, 16 से कटने का नियम, 32 से कटने का नियम, 64 से कटने का नियम, 128 से कटने का नियम, 256 से कटने का नियम, उसके बाद है 512 से कटने का नियम, 1024 से कटने का नियम। इसमें 2 या 2 के अलावा कोई संख्या नहीं आ सकता है। एक बार चेक करिए तो 2 के अलावा कोई संख्या आता है फैक्टर में? नहीं आएगा। समझिए, जब किसी भी संख्या को मान लीजिए बोलता है 21, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। बोलेगा 2 से 12, क्या 2 से कटेगा? 4 से कटेगा? 4 से कटेगा? बोले ना। देखिए सोच रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं। हम बोले हरा नहीं करें, सुनिए सुनिए इधर। 2 से कटने का नियम होता है अंतिम से अगर एक अंक कट रहा है 2 से, 2 से कटने के नियम होता है तो 2 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5, उसके बाद 64 को लिखेंगे 2 के पावर 6, 2 के पावर 7। समझेंगे? ये संख्या समझ लीजिए इसको, यानी कितना संख्या तक जज करना हमको। एक संख्या 2 से कटने का नियम बनेगा, 2 से तो एक संख्या पर विचार करेंगे, एक संख्या पर विचार करेंगे। अगर एक संख्या 2 से कट रहा है लास्ट वाला, समझिए वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 से कटने का नियम होगा कि अंतिम से 2 अंक पर विचार करना होगा, अंतिम से 2 अंक कटेगा। मान लीजिए इधर आपका 1 है और 2 है ना? तो 2 से कटने का नियम बना कि अंतिम से हम केवल एक अंक पर विचार कर लिए, अंतिम से केवल हम एक अंक पर विचार कर लिए तो वो 2 से कटेगा। 4 से कटने का नियम होता है कि अंतिम से 2 अंक पर विचार करना होगा, अंतिम से 2 अंक पर विचार करेंगे, अंतिम से 2 अंक। अगर 12 या अंतिम से 2 अंक अगर कट रहा है 4 से, समझिए पूरा 4 से कट जाएगा वो। अगर हम 8 से काटेंगे तो अंतिम से 3 अंक पर तक विचार करना होगा, अंतिम से 3 अंक पर विचार करना पड़ेगा, अंतिम से 3 अंक 1 2 3, यानी 812 जो है ना ये संख्या, यानी अगर 8 से कट जाए तो समझ वो संख्या 8 से कटेगा। समझे बात को? तो आप समझेंगे 8 से 16 से अगर डायरेक्टेड दे दे आपको डिवाइड करने के लिए कोई संख्या को कि क्या ये 16 से कटेगा, तो तुरंत समझ जाएंगे 16 होता है 2 के पावर 4। समझ रहे क्या कर रहे हैं? 16 होता है 2 के पावर 4, होता है ना? तो यानी कि अंतिम से कितना अंक पर विचार करना होगा? 4 अंक पर। बोलेगा 32 से क्या संख्या कटेगा? तो 32 होता है 2 के पावर 5, तो अंतिम से कितना संख्या विचार करना पड़ेगा आपको? 5 संख्या पर। अगर 2 से कटने का नियम बनेगा तो अंतिम से 1 अंक, 4 से कटने का नियम बनेगा तो अंतिम से 2 अंक, 8 से कटने का नियम बनेगा तो अंतिम से 3 अंक, 16 से कटने का नियम बनेगा अंतिम से 4 अंक, अगर 32 से कटने का नियम बनेगा तो अंतिम से 5 अंक तक कर सकते हैं ऐसा। बोलिए। अब बोलेंगे हम कि 1056 दे दिया, क्या कटेगा ये 4 से? 2 से केवल कटने का बात रहता तो अंतिम से हम 1 अंक पर विचार करते, ठीक है ना? 2 से कट रहा। 4 की बात करेंगे तो अंतिम से कितना अंक? 2 अंक तक, ठीक है ना? अब यहां पर दिया हुआ तो लिख रहा है इसको एग्जाम्पल में, एगो दूगो लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले को गुड मॉर्निंग, हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सब गुड मॉर्निंग टाइप करने में लगल है।
देखेगा से ना बकलोल सब। समझ पाए? अब बोलिए तो 64 से कटने का नियम अगर हम लागू करेंगे तो कितना अंक तक विचार करेंगे? इधर देख लिए हैं। आपसे पूछें 128 से काटेंगे इसको, कितना अंक पर विचार करेंगे? 7। 8 से 3 अंक। चलिए ठीक है। अब हमारे साथ बोलिए, 2 से काटेंगे तो कितना अंक सोचेंगे? 4 से, 8 से, 16 से, 32, 64, 128, 256, 512, 10 से 24, 10 अंक तो सोचते थक जाइएगा। उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उतना नहीं सोचना पड़ेगा। लिखिए नोट में, नोट में, किसी भी संख्या का पावर, किसी भी संख्या का पावर या घात, किसी भी संख्या का पावर या घात, किसी भी संख्या का पावर या घात में सबसे इकाई अंक, किसी भी संख्या का पावर या घात में इकाई अंक ज्ञात करना हो, सबसे इकाई अंक लिख लीजिए ना। किसी भी संख्या का पावर या घात में इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हमेशा पावर को, तो हमेशा पावर को यानी घात को, पावर को, हमेशा घात को यानी पावर को 4 से विभाजित करेंगे, हमेशा 4 से विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे। बाकी बचे शेष, बाकी बचे शेष, बाकी बचे शेष, बाकी बचे शेष, शेष संख्या को, बाकी बचे शेष संख्या को बेस का पावर बेस का पावर मानेंगे, बेस का पावर मानेंगे, बेस का पावर मानेंगे, ठीक है ना। बेस यानी आधार का पावर मानेंगे। वो सब छोड़ दीजिए, जितना लिखा है ना आपको याद रखने के लिए लिखा दिए, ताकि घर पर आप जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। सीखिए, हम कुछ कहना चाह रहे हैं। लिखा हुआ है प्यारे, यहां पर क्या बोले? 4 से अभी बता रहे, तुरंत टेंशन क्या लेते, बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ कर नहीं सकते। देखिए उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं अभी तुरंत। 7 के पावर 105 लिखा है, पेशेंस रखिए, वही चीज को हम बता देते हैं। जहां से क्वेश्चन करेगा एक बार में सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। दिन रात तो वही रिसर्च करते हैं। 7 के पावर 105 है, बोला है इसका इकाई अंक इसमें रहता था, तो आप सोचते कि मास्टर साहब इसको गुना करते थे तो निकल जाता 8 ना, 2, 5, 7 कुछ भी संख्या निकल जाता था, निकल जाता था ना। लेकिन ये 7 के पावर 105 है, तो मास्टर साहब 7 गुने 7 गुने 7 कितना बार? 105 बार लिखेंगे, हालत खराब हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? समझिए, किसी भी संख्या का पावर कितना भी हो, कितना बार का क्यों नहीं दे,
बशर्ते उसको 4 से डिवाइड करेंगे हमेशा। तो 4 से कटने का नियम क्या होता है, अंतिम से केवल 2 अंक पर विचार कर देंगे, ठीक है ना। अंतिम से 2 अंक कटेगा यानी 4 से कटेगा, ठीक है ना। अब 105 में डिवाइड करिए 4 से, या फिर 2 अंक तक 4 से डिवाइड करिए, जो भी शेषफल आएगा वही उसका आंसर होगा। समझिए बात को। 105 में पहले 4 से पूरा में लगाइए, 4 से लगाएंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, कितना बचा इसमें 2, फिर 25 ना, 8 तरीके 24, कितना शेषफल बचा 1 बचा ना। अब 7 के पावर 1 यानी कि 7 1 हम 7 लिख सकते हैं। आपका आंसर कितना हो जाएगा इकाई अंक 7। समझे, समझिए। देखिए हम कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। 7 के पावर 105 था, तो अंतिम से केवल 2 अंक पर विचार कर देते यानी शेषफल वही आ जाता। तो 0.5 है ना, तो 4 से डिवाइड मारेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचा ना शेषफल, वही शेषफल इसका पावर रखेंगे, वही लिखे वो किए थे आपका, शेषफल इसका पावर रखेंगे यानी इकाई अंक कितना हो गया 6। लिखिए नोट में, रुक जाइए 1 मिनट। 7 के पावर 105 था, ये भाई साहब बोले कि 4 से क्यों डिवाइड किया जाता है, समझिए। तो कितना तक कट रहा है ये, बोलिए। 7 के पावर 104, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा पूरा पूरा। उसके बाद में हम 7 के पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये पूरा पूरा कट जाता है। मान 2 या 2 के मल्टीपल, 2 या 2 के मल्टीपल में कोई भी संख्या आएगा, 2 या 2 के मल्टीपल में इसको काट देगा, हमेशा काट देगा कि नहीं काट देगा। शेषफल कितना बचा ये, इसी को कहा जाता है बेस समान रहता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। कब, जब गुना में रहता है तब। समझ पाए कि नहीं, अब कोई दिक्कत। चलिए नोट में आप लिखिए, नोट में लिखिए 0, 5, 6, उसके बाद एगो 1 भी होता है। 0, 5, 6, 1 में पावर कितना भी होगा, पावर कितना भी होगा, में पावर कितना भी होगा उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक 0, 5, 6, 1 ही होगा। समझ पाए, कोई दिक्कत। टेस्ट लगाते हैं आप लोग, जैसे कि आप टेस्ट सेट बनाए 50-100 क्वेश्चन बनाए ना, और उसका सॉल्यूशन तुरंत मिले, ऐसा करते हैं कहीं, बोलिए ना। मान लीजिए मार्केट से कोई भी सेट उठा लिया आप, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसको बनाए तुरंत सॉल्यूशन मिले, बनाते हैं ऐसा, कहीं पढ़ते हैं नहीं ना, जुगाड़ लगाते हैं हम। रुक जाइए, समझिए, लिख लिए ये चीज, लिख लिए ना। आप देखिए 0 पर कितनों भी पावर दे देंगे तो 0, 0, 0 अंतिम में कितना होगा 0। अब 5 है, 5 के पावर मान लीजिए 4 दे दिए हम, तो हम बोलेगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितना भी दे देंगे तो अंतिम में 5 होगा। 5 5 25, 5 बचा, फिर 5 5 25, 5 बचा, 5 5 25, 5 बचा, अंतिम में कितना होगा 5 है। अब 6 का स्क्वायर, 6 के पावर कितना कर दूं बोलिए आप, 6 के पावर मान लीजिए 25 कर देते हैं, तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये कहाँ तक 25 बार हम लिख दिए, ठीक है ना। तो देखिए 6 6 के 36 के 6, फिर 6 6 के 36 के 6, 6 6 के 36 के 6, ये अंतिम में 6 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, समझ रहे ना। उसी तरह से 1 के पावर कितना भी देंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं।
लिख लिए? देखिए आप इसको बोलिए 7 के पावर 105 अंतिम से 4 से डिवाइड करेंगे ना? आप बोलेंगे मास्टर साहब अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो बोलेंगे ना? तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो बस 4 रख लेंगे इसका पावर। आप बोलेंगे मास्टर साहब 7 के पावर 104 रहता, ये तो पूरा कट जाता है तो शेषफल 0 रखेंगे? नहीं, तब 4 रख लेंगे इसका। समझे बात की नहीं? अगर पूरा पूरा कट जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा हथियार? 4 रह जाएगा, बस 4 रख देंगे पावर। रखिए 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचा इसका? 105 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा 5, 4 छके 24, शेषफल कितना बचा? ये जो शेषफल है ना, रिमाइंडर, ये शेषफल, बस इसका बेस जो है ना ये 7 के पावर 1 हो जाएगा। और 7 को एक ही बार लिख सकते हैं आप ना, तो 7 इसका इकाई कितना हो गया आपका? 7। छापना है छाप लीजिए एग्जाम्पल। 2 नंबर का बोल दीजिए। क्या बोले? इसका इकाई अंक अगर 104 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बार में कटेगा जी? 2600 का 2500 का 100 होता है, एक बढ़ा देंगे तब 2600 का कितना होगा? 104। तो आपका पूरा पूरा ये कट गया, नहीं कट गया? शेषफल कितना बोले? 0। तो 0 ने रख करके आप इसका पावर कितना रखेंगे? 7 के पावर 4, फिर 7 गुने 7 गुने 7, 4 बार लिख लेंगे आप, ठीक है ना? 7 7 कितना? 49 के कितना बचा? 9, 9 7 63, 63 कितना बचा? 3 7 21, कितना बचा? इकाई कितना हो जाएगा आपका? समझ पाए? कोई दिक्कत? ठीक है ना? क्या बोले? कुछ बोलना चाह रहे हैं? लबर लबर बोलते हैं। किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1 होगा। हाँ, प्रूफ करो क्या? प्रूफ करो? प्रूफ नहीं करवाइए, कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, बोलिए ना। 2 नंबर का बोलिए आप, बोलिए। 2 नंबर का कितना? हम अंतिम से केवल 2 अंक पर विचार करेंगे। ये नहीं कि आप 2003 है तो पूरा में डिवाइड करने लगेंगे, सो नहीं, समय व्यर्थ नहीं करना है। अंतिम से बस 2 अंक, तो 0 3 है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे भी तो फिर भी कितना बच गया? 3 होता है ना, 3 बच गया। समझिए, तो 13 के पावर 3, तो 13 के पावर 3 यानी कितना बार लिखेंगे? 13 को 3 बार, 13 गुने 13 गुने 13, इकाई निकाले, 3 तिया 9, 9 तिया 27 के 7, इकाई कितना हो गया आपका? समझ पाए कि नहीं? बोलिए। छापला, छाप छाप। आगे बढ़ो, सब तो मनोहर पोथी हो जाएगा। इसको बनाइए। तीन नंबर बन जाएगा, 4 भी बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अगर हम 6 बना देंगे तो सब बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इस पर विचार कर देखिए, इधर टोटल नहीं बनवाई हमसे। 3259, 3259 के पावर कितना है जी? 1214। हमको कितना से डिवाइड करना है? केवल 4 से, ठीक है ना? 4 से डिवाइड करेंगे तो अंतिम से कितना अंक? अंतिम से 2 अंक 4 से डिवाइड, ठीक है ना? ये नहीं कि 1214 पर डिवाइड करने लगेंगे, उतना ही शेषफल बचेगा। आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे 14 में तो 4 तिया 12, शेषफल कितना बचेगा? 2। तो हम बोलेंगे 3259 के पावर कितना? 2। अब 3259 के पावर 2
तो 3259 को आप 2 बार मल्टीपल में लिख सकते हैं। 3259 गुना 3200 कितना 59, ठीक है ना। अब देखिए 9 में कितना, इकाई कितना आपका, आपका आंसर कितना होगा जी, कहाँ गया ये वाला, ठीक है ना। समझ पाए, समझ पाए कि नहीं। अब इतना लिखे, सीधा अंतिम वाला अंक को पकड़ना है। अंतिम में 9 है ना, तो इसको लिख लीजिएगा 9 गुना 9, 9 में 81, अंतिम अंक कितना होगा, ठीक है छापिए। समझ नहीं आया, मिटा दूं। अब ये सब बन जाएगा ना, बोलिए ना। ये देखिए इसको बना देता हूं लास्ट, फिर उसके बाद में इस पर आएंगे। क्या बोले, 8 नंबर नहीं बतावे, बन जाएगा। 7 के पावर 71, 6 के पावर 63, 3 के पावर 65, 4 से डिवाइड मारेंगे ना, कितना बार में कटेगा, 4 एकम 4, 3 बचा 31 ना, 4 7 28, कितना बचा 3 बचेगा, यानी 7 के पावर शेषफल कितना बचा, इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है शेष है, ठीक है ना। इसको 4 से डिवाइड मारें तब शेषफल बचा 3, गुना फिर ये 4 से डिवाइड मारें कितना होगा, 15 चौका 60, शेषफल कितना बचा 3, इसका 16 चौके 64, 4 से हट जाता ना, तो कितना बचा शेषफल 1। 6 के पावर कितनों करिए तो 6 होगा ना, होगा 7 के पावर 3, तो 7 गुने 7 गुने 7 गुना 6 गुने 6 गुने 6 गुना 3 के पावर 1। 6 के कितनों बार मल्टीपल करिए कितना आएगा, इसका 6 आएगा। 7 सत्ते 49, 9 ना, 9 सत्ते 63, कितना 3 गुना, इधर 6 आया था, इधर कितना आया था 3। अब गुना कीजिए, 3 छके 18, 8 8 तरीके 24, इकाई कितना होगा, आपका आंसर कितना हो गया ना। कर लेंगे ना एग्जाम हॉल में, ये सब रहेगा, आएगा ही तो बोल रहे आएगा तब ना। खत्म करने के चक्कर में न रहिए, समझे बात को। कल भी कोई बोले थे कि कब खत्म होगा, दूसरा भी पढ़ेंगे, पढ़ा देंगे। पार्टनरशिप ये सब तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, बस अपने टेंशन नहीं लीजिए। पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सब खत्म कर ही दिए। उसके बाद आपका एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सब हो गया है। उसके बाद वो सब 1-2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा तुरंत, मुश्किल से 10 से 12 क्लास समाप्त हो जाएगा। क्या बोले, सब हो जाएगा उसी में, टेंशन नहीं लीजिए। आगे बढ़ो, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर लिखिए, हम आपको प्रैक्टिकल सहित समझाते हैं। देखिए इधर, बचपन में खूब पढ़े होंगे ना, पढ़े कि नहीं, और लास्ट में बचता है, क्या बोलते हैं इसको, शेषफल बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, कोसेंट, डिवीजर, इसको क्या डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं डिवीजर, इसको रिमाइंडर, ये ना जी। देखिए क्या बोले,
भागफल को अभी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन किसको? देखिए इधर समझिए, ए बउआ लोग देखिए इधर, डिवाइड कर रहे हैं, दिखा दे रहा ना? नहीं दिखा दे रहा? अब दिखाई दे रहा है कि ना? 5 दूना कितना? 10। शेषफल बचा कितना? 2। देखिए इधर, ये आपका दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, और ये वाला भी दिया हुआ रहेगा। इधर कुछ नहीं बचा, कट गया ना? ये क्या है? शेष। इसको क्या बोलेंगे? भागफल। इसको क्या बोलेंगे? भाजक। इसको बोलेंगे भाज्य। देखिए यहां पर हम कुछ कहना चाह रहे हैं, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, और ये वाला नहीं दिया रहेगा आपका। समझे बात को? समझे कि नहीं? गायब कर देगा आपको। तो अब बोलेगा कि क्या होगा, समझिए। हम देखें कि इन दोनों, इसको हम 2 बार पढ़े, तो इसमें डिवाइड लगाया, फिर भी शेष बचा दिया 2। समझ रहे क्या करें? इनको हम 2 बार पढ़े, 2 बार मल्टीप्लाई किए, 5 दूना 10, 2 बार पढ़े, 10 आया होगा हमको ना। अब फिर भी कोई संख्या ज्यादा था, तब ना हमको 2 निकाल के ज्यादा दे दिया, दीजिए कि नहीं? तो इसका मान निकालेंगे हम भाज्य का, तो हम बोलेंगे भाजक गुना भागफल। भाजक गुना, बोलिए ना जी, भाजक गुना भागफल, गुना करेंगे ना, भाजक गुना भागफल। आप प्लस शेष करेंगे, शेष को जोड़ देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा? भाज्य। समझ पाए कि नहीं? देखिए आप इधर हम लिखते हैं, ये शेष लिखिए, ये भाज्य बराबर हमसे पूछेगा, मान लीजिए, तो भाज्य बराबर लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, आप प्लस शेष, प्लस शेष, तब हमको क्या पता चल जाएगा जी? भाज्य वाला पता चल जाएगा। लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। समझ पाई बात को? याद रख लेंगे? बोलिए ना जी। अब ये देखिए ना, चुटकी में मसल देंगे क्वेश्चन को। समझ में नहीं आया? सो के उठ के आए हैं बाद में, तो कैसे समझाएंगे दोबारा? आगे बढ़े, बोलिए तो इसको। वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 15, और शेषफल कितना आता है? 5। 15 से भाग देने पर, देखिए करते हैं। तो वह कौन सी संख्या है, तो लिख लीजिए आप, कौन सी संख्या, यही पूछ रहा था ना। आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, बात तो बराबर है। तो कौन सी संख्या, भाजक कितना है जी? कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग दिया गया और भागफल कितना आया? 15। उसके बाद शेषफल कितना है जी? 5। शेषफल हमेशा जुटता है। 15 15 कितना? 225, और 5 कितना? आपका आंसर कितना होगा? समझ पाए? बी। समझ पाए कि ना? बोलिए, नहीं समझे? छापिए। मिटा दूं? मिटाबे कि नहीं? मिटा दूं? मिटाबे?
देखिए इधर 2 नंबर को बनाइए। एक संख्या को, देखिए इधर कोई भी एक संख्या था यहां पर, वो हमको नहीं पता है ना, कोई भी एक संख्या था निकालने के लिए बोला है। कोई भी एक संख्या को 555, 555 तथा 445 के योग, योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है ना। 555 और 445, 445 के योग है ना, के योग से विभाजित करने पर, विभाजित मतलब भाग करने पर ना, भागफल उसके अंतर के दोगुना के बराबर आता है। समझिए, बोला है कि ये जो दो संख्या है, इन दोनों को योग करने पर, कोई भी संख्या में आप इतना के योग करने पर जो भी भागफल आता है, जो भी भागफल आता है, बोला है भागफल विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुना, इन दोनों के अंतर कितना होगा, इसका अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा 10, होगा ना। अंतर के दोगुना, दोगुना करेंगे कितना, 20 होगा ना। बोला है किसी संख्या में, क्या बोले, अच्छा 110 होगा, हमको लगा 545 है। 110 दुना कितना होगा, बाप रे इसे हल्ला करने लगे। 555, कोई भी दो संख्या को बोला है योग करने पर इसमें भाग लगाइए, और इसका भागफल जो आता है ना, से इसी दोनों संख्या के अंतर, अंतर मतलब क्या चीज, घटाओ, डिफरेंस, इन्हीं दोनों संख्या के अंतर के दोगुना के बराबर आता। तो इन दोनों का अंतर 110, इसका दोगुना करें कितना होगा, 220 आता है। फिर बोला है कि और शेषफल कितना होता है, शेषफल आपका 30 हो जा रहा है, शेषफल आता है आपका 30। तब पूछा है कि तदनुसार वह संख्या क्या कितना होगा, नहीं कर लेंगे, भाजक गुना भागफल प्लस शेष करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा कि ना हो जाएगा, करें हम। 555 में 445 जोड़िए कितना आएगा, 1000 होगा ना। भाजक गुना भागफल, भागफल कितना है 220, भाजक गुना भागफल प्लस शेष को सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, भाज्य हो जाएगा ना। नहीं समझे, तब ये सब क्वेश्चन रहेगा, बनाइएगा तो सॉल्व करें। इसको गुना करें कितना होगा 22, पर 3 गो जीरो इधर एगो मिला के 4 गो जीरो होगा, प्लस 30 को जोड़ेंगे, प्लस 30, उसके बाद जोड़ेंगे 22, डबल जीरो 3 जीरो, आपका आंसर होगा। समझ पाए, समझ पाए कि नहीं। छापिए छापिए, इसका ऐसा है। क्या बोले, भाजक दिया रहेगा, शेषफल दिया रहेगा, फिर ये दोनों गायब रहेगा, तो आपका मेंशन क्या रहेगा, उसमें मेंशन क्या रहेगा कि भाजक भागफल के बराबर हो सकता है, शेषफल भागफल के बराबर हो सकता है, या शेषफल के 6 गुना के 6 गुना से 3 अधिक है, इसको 6 गुना करेंगे 3 अधिक, ऐसा भाषा दिया रहेगा क्या, कुछ से कुछ बोलते। चलिए बनाइए इसको, ये वाला है ना, 3 नंबर बनाइए। बनाइए 3 नंबर,
भाग के एक प्रश्न में आप बैठा लीजिए ना, ऐसे करके बैठा सकते हैं ना, तब बैठाने में क्या दिक्कत था? वो भाजक गुना भागफल नहीं याद है तो इसे बैठा सकते हैं आप। भाग के एक प्रश्न में शेष फल कितना है जी? भाग के एक प्रश्न में शेष फल है 6, शेष फल आपका 6 हो गया शेष। उसके बाद में भाजक, भागफल का 5 गुना, भाजक देखिए लिखते हैं, भाजक भागफल, देखिए इधर शेष फल 6 है, भाजक भागफल का 5 गुना। या तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं तो नीचा में कितना 1, फिर राशि के बगल में का, तो भागफल के लिए 1 और बाद बाकी भाजक के लिए कितना, रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे समझ में नहीं आएगा तो देखिए इधर भाजक जो है भागफल का 5 गुना, जहां पर का रहेगा ना वहां से भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, वहां पर आप से रख के पढ़िएगा, हमेशा क्या रख के पढ़िएगा, से, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। भाजक भागफल से 5 गुना है, भाजक जो है ना भागफल से 5 गुना है, 5 गुना है, तो इसका कुछ ना कुछ डाटा पता रहता तभी ना 5 गुना करके निकाल लेते, समझ रहे कि नहीं? जो जैसा बोलेगा वैसा कर लेंगे। भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेष फल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो जाता। कौन प्राप्त हो जाता? भाजक। भाजक जो है ये भाई साहब, भाजक वाला ये बोला है कि हम जो है सो भागफल के 5 गुना है तथा शेष फल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो जाते हैं। हम शेष फल के तिगुना में, शेष फल के तिगुना में 2 जोड़ने के बाद हम ये प्राप्त हो जाते। कोई दिक्कत? तो 6 तरीके 18 और 2 20, कितना होगा आपका भाजक? 20 होगा। इसका ये 5 गुना है तो ये कितना होगा? 5 गुना, तो ये 5 गुना, तो ये कितना होगा? 4, तब ना 4 5 20, या 1/5 करिए तो अपना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भागफल। समझ पाए? अब ये संख्या निकालने के लिए हमको बोलेगा तो नहीं निकाल लेंगे, भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। अब लिखने नहीं लगेंगे, तुरंत कर लेंगे। 20 100 के 80, 80 और 6 कितना? आपका आंसर कितना जाएगा? समझ पाए कि नहीं? बोलिए, छाप लीजिए। क्या बोले? समझ में आया? लाइव वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, शाहनवाज अनवर सही रहता है। बहुत अच्छा। जो कमेंट मान लीजिए कर रहे हैं ऑप्शन को, इसका मतलब पहले से बनाते हैं, माइंड उनका चलता है ना कुछ मतलब उतना फुर्सत निकाल करके कमेंट भी कर लेते हैं। तब बाबा से सब बैसल, इसको बनाइए। आप लोग तो बाबों से बाबा हैं। आज 4 है तो खत्म कर देते। देखिए इधर भाजक भागफल का 5 गुना, आप ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना जी, बोलिए ना जी, ए जी बोलो नहीं रहे हैं, कुछ रूसल है कि? भाजक भागफल बार बार लिखना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए। करूं तो करूं क्या, बेबस है। चलिए, एक भाग के प्रश्न में अरे तो देखिए, अच्छा ये हो गया था। भाजक भागफल का 25 गुना, तो जहां पर का रहेगा वहां पर क्या बोले थे अभी?
से रख के पढ़िएगा, ना पढ़िएगा। भाजक भागफल से 25 गुना, भाजक जो है भागफल से 25 गुना, भाजक जो है वो भागफल से 25 गुना, भाजक जो है भागफल से 25 गुना। चलिए, और शेष फल कहाँ रहेगा, वहां पर क्या पढ़ लेंगे आप, से रख के पढ़ लीजिए। भाजक भागफल से 25 गुना और शेष फल से 5 गुना है। भाजक जो है ये वाला भाजक भागफल से 25 गुना और शेष फल से कितना गुना, शेष फल से 5 गुना। कोई दिक्कत? तो बोल रहा है यदि भागफल 16 हो जाए, एक एक तो डाटा चाहिए था हमको, समझे बात को ना, हमको तो लगा कि गड़बड़ है क्वेश्चन। देखिए, यदि भागफल कितना है जी, यदि भागफल 16 हो, भागफल कितना, यदि भागफल 16 हो तो इसका 25 गुना करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 25 गुना करें तो कितना होता है, 25 को 10 बार में गुना करेंगे तो 250, अब 25 छके 150, 250 और 150 कितना, ठीक है ना? तो आपका भाजक कितना हो गया, 400। तो ये बोला है कि शेषफल जो होगा ना इससे 5 गुना है ना, इससे 5 गुना है, तो इसका 1/5 करेगा तो अपने प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1/5 प्राप्त करें कितना हो जाएगा, 80। क्या पूछा आपसे, तो भाज्य कितना है, तो आराम से निकालेंगे ना, भाज्य, भाजक गुना भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए करते हैं, क्या बोले, भाजक गुना भागफल प्लस शेष बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका भाज्य। समझ पाए कि नहीं? 16 चौके 6400 और 80 कितना होगा, 6480। आपका आंसर होगा बी नंबर। समझ पाए? नहीं समझे? नहीं समझ रहे आप लोग? कुछ बोल नहीं रहे, खिसियाल हैं? आज सोच रहे कितना आदमी की बतावा दहिया, कितने बतावे छो कायल सगड़ा, वही नहीं सोचते हैं। क्या बोले, गेट खोल दे, गर्मी लग रहा है, एसी नहीं चल रहा है बोला, अच्छा इसीलिए, हाँ ठीक है ठीक, वो खोल दीजिए गेट उधर से, लगता है केला की तरह पका देगा ये रूम में। गोडाउन है क्या? लगता है गोडाउन में बैठे हैं, आलू गोडाउन में। चलिए आगे बढ़े। ये सक्सेसिव डिवीजन है, ये क्वेश्चन रहेगा, ऐसा बात नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा चांस उससे अगर मान लीजिए थोड़ा लेवल बढ़ाएगा तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। बोलेगा कोई संख्या है जिसमें 8 7 3 से क्रमागत यानी उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिवली उत्तरोत्तर रहता है ना, उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल 3 4 2 आ जाता रहता है ना ऐसा क्वेश्चन। देखिए इधर समझेंगे आराम से, बन जाएगा। ध्यान नहीं देंगे तो फिर भूलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए किसी न्यूनतम संख्या में, कोई भी न्यूनतम संख्या है यहाँ पर, ठीक है ना। सक्सेसिव डिवीजन का ये होता है कि एक बार भाग दिया तो जो भी शेषफल आएगा ना फिर इससे भाग दिया जाएगा, किस में, इसका वाला मान, समझे, समझ रहे कि नहीं, उसके बाद फिर भाग दिया जाएगा तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए किसी न्यूनतम संख्या में एक बार 8 से, एक बार किस में 7 से, एक बार किस में 3 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना कितना आता है। शेषफल आता है कितना जी आपका 3 4 कितना 2, समझिए। यहां पर 3 सबसे छोटा संख्या है ना,
तो हम मान लीजिए एक ही बार भाग लगाए होंगे, कहने का मतलब एक ही बार भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 2 5 मिला के कितना हो जाएगा आपका भाज्य, बोलिए ना 5। 3 एकम 3, देखिए इधर 3 एकम 3 आप प्लस 2 मान लेते हैं छोटा एक है ना, इसीलिए मैं कि छोटा क्रम सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है अंतों अंत तक छोटा से छोटा संख्या। 3 एकम 3 आप प्लस 2 भाजक गुने भागफल प्लस शेष मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी इसका मान हम जब भी ज्ञात करेंगे तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष 3 एकम 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये संख्या आ जाता है यहाँ पर कितना 5। अब गुना करेंगे भाजक गुना, ये भी संख्या प्राप्त करेंगे हम, तो भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष कितना होगा 7 पंचे 35 4 कितना 39। ये संख्या फिर पुनः यहाँ पर भाजक आ जाता है भागफल में 39, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी ये संख्या प्राप्त करना होगा हमको, तो हम गुना करेंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेष, करिए तो कितना होता, करिए ना। अरे 40 मान लीजिए रहता तो 40 8 कितना होता 320, लेकिन एक कम है तो 8 कम कर देंगे, 320 में 8 कम करेंगे 312, 312 और 3 कितना होगा 315। आपका आंसर कितना होगा 315। पहले छापे बता देते एक बार और, समझे क्या बोले, हाँ नीचे से ही किया जाता कि छोटा न्यूनतम आता है ना। सक्सेसिव डिवीजन का दूसरा होता है एचसीएफ भी, काटना जानते हैं एचसीएफ, सब छोटा छोटा कटते रहता है। क्या बोले 315 को 3 से, आठ तरीके 24 6 5 कैसे हो 8 7 3 का एलसीएम करिए तो ये ठीक तो है। क्या कर रहे थे कोई क्या बोल रहे थे कौन, उत्तरोत्तर का मतलब समझते हैं, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमिक सक्सेसिवली, समझे बात को ना, इसको सक्सेसिव डिवीजन बोला है। तो समझिए पहले एक बार कोई संख्या रखा गया, समझिए बात को, कोई संख्या रखा इसको 8 से भाग दिया 3 शेषफल आएगा, आया कि नहीं, 8 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो ये जो भागफल है ना, ये भागफल, ये भागफल में अगला बार जो है ना ये 7 से डिवाइड होगा, समझे, उसके बाद जो भी भागफल आएगा बाद में शेषफल 4 आया, तो 4 आता है ना, 4 तो आता ही है, फिर उसके बाद में जो ये बचा ना ये भागफल, ये भागफल अगला बार में भागफल में अगला संख्या 3 से भाग लगा तो शेषफल आ जाता है 2, समझे ना, क्रमिक होता है। क्या बोले, सक्सेसिव मतलब होता है क्रमिक से दिया। एक बार और बता दूं, 8 से कोई संख्या में भाग दिया तो शेषफल कितना आया
3 4 2 है, क्रमिक हिसाब से देना होता है, एक ही बार में नहीं लगाना होता है। वो चाह रहे ना कि आप एक ही बार में लगा दें, तब सक्सेसिवली नहीं दे, उत्तरोत्तर नहीं दिया हुआ रहेगा वहाँ पर, समझे बात को। कि सक्सेसिव डिवीजन का ऐसा रूल होता है, अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक चीज़ होता है, जैसे कि 3 व्यक्ति एक मैदान की परिक्रमा कर रहा है, तो उसको 10 सेकंड लगता है, ए वाला को उसको 20 सेकंड 10 सेकंड नहीं लगता है, ऐसे करके सबका पहले एलसीएम करके समान करते हैं, तो पता होना चाहिए दूरी को इक्वल कर नहीं करते हैं, तो फिर दूरी बटा समय चाल निकल जाता है, दूरी बटा समय सबका निकलते चाल वो अलग होता है, समझिए। 8 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा 3, अगली बार फिर 7 से भाग देगा तो शेषफल कितना बचा इधर बोलिए 4, फिर अगली बार 3 से भाग देगा तो शेषफल कितना बचा 2, समझे ना। देखिए ये 2 शेषफल बचेगा, यानी 3 से 2 ज्यादा होगा तभी ना शेषफल 2 बचा, अगर 3 या 3 के मल्टीपल में होता तो कट जाता, तो हम बोलेंगे 3 है, मान लेते हैं छोटा संख्या 1 रखते, 3 1 हम 3, 3 और 2 कितना होगा 5, एक बार में छोटा से छोटा, समझिए। अब ये 5 जो होगा ना इसके भागफल में आता है, 5 जो है अगला भागफल में आता है, समझे बात को। यानी इस संख्या को प्राप्त करने के लिए हमको यानी भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष करते हैं, तो ये आ जाता है आपका भाज्य, समझिए। उसके बाद ये संख्या प्राप्त करने के लिए ये जो आता है ना भाज्य, इसको भागफल में रखते पिछला वाला में, ताकि इसी से कट कर, जैसे डिविजन वाला थी एचसीएफ वाला में होता जीसीडी, समझिए। इसको निकालने के लिए हम करेंगे 7 गुना 5, यानी भाजक गुना भागफल प्लस शेष, 7 5 35 और 4 कितना 39, 39 रखेंगे तो 7 से डिवाइड मारेंगे तो 4 शेषफल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो संख्या 39 इसको क्या करेंगे आप भागफल में रखेंगे, फिर ये संख्या प्राप्त करने के लिए आपको गुना करना होगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कितना है 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 315, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 315। समझ पाए, 2 नंबर बन जाएगा ना, 2 नंबर बनाएंगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। आप बना लेंगे कि आपके लिए छोड़ दिए हैं। हाँ देखिए इधर लास्ट है, खत्म हो गया, क्या बोले रिमाइंडर थ्योरम भी सारा रहिए गया, एगो बोल देते एक, देखिए इधर इसको शॉर्टकट में बनाने का तरीका सीखिए। किसी संख्या में पहले 32 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया 29, शॉर्टकट तरीका बता रहे, प्रोसेस होता है सक्सेसिव डिवीजन का होता है। किसी संख्या में 32 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 29, अब बोला उसी संख्या में अगर हम 8 से भाग देते हैं तब शेषफल क्या आएगा, तो बस अगला वाला में आप भाग कर देंगे, अगला वाला में आप क्या करेंगे भाग दें, 8 तरीके कितना 24, शेषफल कितना बचा 5, आपका आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। समझ पाए कि नहीं, बस शेषफल जो बचता है ना अगला वाला से फिर भाग कर लास्ट वाला से। इसका बोलिए तो किसी संख्या में 356 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 39, फिर इसी संख्या में 17 से भाग मारिए, 17 दूनी 34, कितना बचा शेषफल 5, कर लेंगे ना, हो गया। बस लास्ट वाला जो रहता है ना उसको भाग लगा लेंगे, अपने हो जाए। समझ पाए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर यहाँ से देखिए ये शेषफल वाला है ना, इससे भाग देंगे 135 से, तो भाग देने में आपको कठिनाई होगा, 135 का टेबल कैसे पढ़ पाएंगे आप, समझ रहे बात को ना, ऐसा रहेगा। अब बड़ा बड़ा डाटा और दे देगा, इस समय भाग देंगे 45 से, हालत खराब हो, 225 से भाग देते देते हालत खराब हो जाए। तो शेषफल क्या आता है उसका तरीका बताएंगे, शॉर्टकट तरीका, समझ पाए ना, कोई दिक्कत। लाइव वाले आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास कल।